हरिओम। स्वागत करते हैं आप सभी का आज इस गीता सेशन में। पिछली बार हम बात करते हुए आ रहे थे कि अर्जुन ने मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा प्रण कर लिया था। संजय ने कहा था धृतराष्ट्र को कि संजय बोले, हे राजन, शत्रु का नाश करने वाले व निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने कृष्ण को इस प्रकार कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मौन हो गया। दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक था। असलियत में अर्जुन के अंदर तम गुण प्रधान हो गया था। हमारे अंदर या पूरी प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण, जिनकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण आगे कर रहे हैं। जब तम गुण प्रधान होता है तो व्यक्ति मोह में आ जाता है, मूढ़ हो जाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति कहीं खो जाती है। अर्जुन के साथ भी इस समय ऐसा ही कुछ हो रहा था। भीतर से तम गुण प्रधान हुआ, उसका रज गुण थोड़ा दब गया, और जो सतगुण था वो और गहरे में चला गया, वो और दब गया, और मोह और जो मूढ़ता है वो तम गुण से पैदा हो गई। यदि हमें देखें, जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो क्या वास्तव में ये अर्जुन अपने अंदर की गहराइयों से कह रहा था? असलियत में जब मन बिखरा हुआ होता है, डिप्रेस होता है, विषाद में होता है, बुद्धि सही और गलत का निर्णय ले नहीं पा रही होती, तो उस समय व्यक्ति बिखरे मन के साथ ऊपर जो बोलता है और जोर से जो बोलता है, समझो कि उसके अंदर कुछ और चल रहा है। ऊपर कुछ और है, बाहर कुछ और है। जैसे बच्चों को देखा होगा, जिद में आकर कहते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा। घर में भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं जिद में आकर कि मैं ये काम नहीं करूंगा। असलियत में वो अंदर से कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन ऊपर कुछ और बोल रहे हैं। मन की अवस्था, मन की बिखरी हुई अवस्था के कारण से ऊपर के जो स्टेटमेंट होते हैं वो वास्तव में वास्तविक नहीं होते। वो भीतर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। और मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये किससे बोल रहा है? ऐसा अंदर उसके कौन है जो कह रहा है कि युद्ध करना है, और उसको वो जोर देकर बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? वो अपने अंदर ऐसा कौन है जिसको मनाना चाहता है और जोर से बोल बोल कर उसको सुनाना चाहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? असलियत में गहरे में यदि देखा जाए तो अर्जुन के अंदर संशय है। और जब संशय होता है तो एक तरफा बात अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये निर्णायक बात कैसे कह सकता है? अब जब कह ही दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान भी देख रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं? ये अपने आप ही इसने तो अंतिम फैसला दे दिया और ऊंचे स्वर में बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान समझ गए कि गहरे में बात कुछ और है, ऊपर बात कुछ और है। फिर अध्याय 2 का ही 10वां श्लोक जो है, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, दोनों सेनाओं के मध्य शोक करते हुए अर्जुन से भगवान कृष्ण ने मानो हंसते हुए से वचन कहे। भगवान हंस रहे हैं। अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जैसे बच्चे कुछ जिद पे अड़ जाएं तो बड़े मुस्कुराने लगते हैं।
क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि इतना संशय से भरा हुआ अर्जुन, जिसका मन पूरी तरह से विषाद में आ गया है, जो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो ऐसी बचकानी और बच्चों वाली बातें मैं युद्ध नहीं करूंगा। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। ऐसे ही कि जैसे एक व्यक्ति रास्ते पर चल रहा हो, 2 कदम आगे बढ़े, 2 कदम पीछे हटे, कभी ये बात रख दे, कभी वो बात रख दे, तो देखने वाला तो मुस्कुराएगा, वो तो कहेगा पागल है, क्या मूड हो गया है, इसकी तो मूडमती हो गई है। लोग हंसने लगते हैं। भगवान भी हंस रहे हैं, भगवान भी हंस रहे हैं अर्जुन की इस व्यथा को देखकर, इस अवस्था को देखकर। और इस समय यहां ये जो भगवान की मुस्कुराहट है, यदि इसको हम और गहरे से समझे तो हम देख पाएंगे कि महाभारत जैसा युद्ध खड़ा है, जहां करोड़ों की संख्या में लोग दोनों तरफ खड़े हैं, मरने मारने को तैयार हैं, और जिस पे युद्ध टिका हुआ है पांडवों की ओर से, जो भगवान देख पा रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। 2 स्थितियां महाभारत का युद्ध खड़ा है और अर्जुन कह रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में मुस्कुराना एक कला है। यदि एक कला हमने सीख ली तो बात बन गई। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने प्रकट हो जाएं और हम मुस्कुरा रहे हो, परिस्थितियां दूर भी दिख रही हैं कि विपरीत हैं, नजदीक भी दिख रही हैं कि विपरीत हैं, जब चारों ओर विपरीत परिस्थितियां ही हों, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसको किस प्रकार से देखते हैं। क्या हम हिल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बिखर जाते हैं? क्या हलचल में आ जाते हैं? क्या छोटी छोटी बातों से हम फिपक जाते हैं, बिदक जाते हैं, हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है, हमारे अंदर क्रोध पैदा और झल्लाहट पैदा हो जाती है, एक चिड़चिड़ेपन के अंदर हम आ जाते हैं, या हम मुस्कुरा रहे होते हैं? यदि हम मुस्कुरा रहे हैं तो जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो चली जाएंगी। वो आई हैं जाने के लिए, उन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन वो परिस्थितियों से निकलने का रास्ता तब मिलेगा जब हम बहुत ही मन को शांत किए हुए होंगे, बुद्धि को शांत किए हुए होंगे और चेहरा मुस्कुरा रहा होगा। हर परिस्थिति आती है जाने के लिए, यहां कुछ भी ठहरता नहीं, लेकिन हमारा मन कुछ ऐसे पकड़ लेता है कि नहीं, ये तो जो घट रहा है शायद ऐसे ही हमेशा रहने वाला है। लेकिन जो अपने से जुड़ा है वो देख लेता है कि ये तो आया है, चला जाएगा, फिर आया है, फिर चला जाएगा। मैं इस आने जाने में क्यों अटकूं, क्यों फंसूं? मुझे तो मुस्कुराना है। और वो मुस्कुराहट ही है जो ताकत देती है, बल देती है, मजबूती देती है, नयापन देती है, क्रिएटिविटी देती है, आपदा को अवसर में बदल देती है। ये मुस्कुराहट है जो परिस्थितियों में अपनी स्थिति को व्यक्ति नहीं छोड़ता। जब स्थिति को पकड़ कर रखता है तो मुस्कुराहट बनी रहती है, और जब परिस्थिति का हिस्सा बन जाता है तो चेहरे पर मायूसी, उदासी और दुख छा जाता है। हमें भी अपने जीवन में यह श्लोक बता रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो तो मुस्कुरा लेना, और जब हम विपरीत में मुस्कुरा रहे हों तो जब अनुकूल है तब भी मुस्कुराना। आपकी मुस्कुराहट कभी कम ना हो। अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, परिस्थितियां आई हैं, मुस्कुराहट से उसका क्या मतलब है? मन नहीं हिलना चाहिए। आगे भगवान जो 11वां श्लोक है, यहां से अब भगवान ने अर्जुन की पूरी स्थिति को समझकर, अवस्था को समझकर, कहां खड़ा है वो, कहां से बात कर रहा है, क्या क्या बातें कर रहा है, श्री भगवान बोले, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है।
और पंडित कैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अब भगवान ने अपने ज्ञान को अर्जुन तक देना शुरू किया। भगवान मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, तू बात तो कर रहा है पंडितों की, बात तो कर रहा है शास्त्रों की, तू पंडित थोड़ी है इस समय। तू तो पूरी तरह से मूढ़ हो गया है, तू तो मूर्ख हो गया है, तू तो शास्त्रों की भाषा को समझ रहा है कि ये तेरी भाषा है। ये जो पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई पंडितों की इधर उधर की जो सुनी सुनाई भाषा को हम बोलते हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। वो तो बाहर का है, वो तो शास्त्र के शब्द हैं, उससे हमारा क्या लेना देना। शास्त्र की भाषा बोलकर हम अपने को थोड़ा बचाने लगते हैं, थोड़ा ढकने लगते हैं। शास्त्रों को कई बार हम प्रमाण तब बनाते हैं जब हमें कोई काम ना करना हो, और जब कोई काम करना हो तो शास्त्रों को साइड में रख देते हैं। अर्जुन को अभी युद्ध नहीं लड़ना है तो वो पंडितों की बात कर रहा है, वो शास्त्रों की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि सब वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, कैसे मारूं, अपने वालों को कैसे मारूं, वो सब नीति की बातें कर रहा है। असलियत में वास्तविकता में ज्ञान जब भीतर से फूटे तो वो शब्द हमारे होते हैं, बाकी सारे शब्द उधार होते हैं, बाहर के होते हैं, उससे हमारा वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं है। और भगवान ये समझ रहे हैं कि इसके सारे शब्द उधार हैं। यदि अंदर से होते तो ये दो तरफा बात ना करता। क्योंकि मूढ़ व्यक्ति शास्त्र में अपने हिसाब से उसका मतलब निकालता है, वो शास्त्र को पूरा नहीं पढ़ता, अपना मतलब निकालकर बस वो उस पे चलना शुरू कर देता है। पूरे शास्त्र से उसे कोई मतलब नहीं होता। अर्जुन भी यहां पर यही कुछ कह रहे हैं। मूढ़ का शास्त्र से वास्तविकता में कोई खास लेना देना नहीं है। वो तो केवल गवाही के रूप में, केवल प्रमाण के रूप में कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि इतने सारे उसके कारण उसने गिना दिए। शास्त्र में जो अध्यात्म है उसको छोड़कर केवल जो लोक रीत है, अर्जुन उसको पकड़ रहा है। इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। असलियत में देखा जाए तो शास्त्र हमें कहीं नहीं पहुंचा सकते। शास्त्र केवल इशारा कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। पहुंचना हमें होगा, चलना हमें होगा। शास्त्रों को पढ़कर अपने आत्म भाव में टिकना बड़ा मुश्किल है। विवेक में पहुंच जाना नामुमकिन है। शास्त्र केवल बाहर तक सीमित है। अर्जुन केवल बाहर खड़ा है, अंदर कुछ और चल रहा है। और देखा जाए तो ये शास्त्र का प्रमाण अर्जुन किसके सामने रख रहा है? भगवान के सामने, साक्षात भगवान के सामने। जो वो कह रहा है कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो भगवान देख रहा है। वो उनको गुरु मान रहा है, कह रहा है कि मैं शिष्य हूं। और गुरु के सामने यदि शास्त्रों की बात की जाए तो थोड़ी शोभनीय नहीं है, वो अटपटी लगती है। गुरु तो साक्षात शास्त्र बैठे हैं, वहां पर अब अर्जुन इतनी बड़ी बड़ी पंडितों की बातें कर रहा है तो मुस्कुराहट होना तो स्वाभाविक है। तो जब भगवान सामने खड़े हैं तो अपनी मर्जी थोड़ी चलती है। और अर्जुन की स्थिति देखो तो अर्जुन कह रहा है, अर्जुन सोच रहा है कि जो कृष्ण है ये तो मेरे साथ खेले हैं, मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं। अब जैसे दोस्त दोस्त आपस में खूब बातें कर लेते हैं, ऐसे ही उनसे वो बात कर रहा है। वास्तविकता में भगवान को वो भगवान के रूप में प्रतिष्ठित कर ही नहीं पा रहा है। यदि वो कर रहा होता तो ये जान जाता कि भगवान जो हैं वो मेरा रथ हाँक रहे हैं, और जो मेरा रथ हाँक रहा है वो तो मेरे रथ को सही दिशा पर ही लेकर जाएंगे। वहां मैं किंतु परंतु क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो केवल मित्र देख रहे हैं।
और वो देख रहा है कि पहले बचपन में गायें चराते थे, फिर घोड़े चलाए हैं, अब रथ हाँक रहे हैं, थोड़ा एक्सपर्ट हैं उसमें और थोड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं। इसलिए वो अर्जुन अपनी खूब बातें कर रहा है, मन की पूरी बात रख रहा है, लेकिन उनको गुरु के रूप में, भगवान के रूप में भी प्रतिष्ठित कर नहीं पा रहा है। कृष्ण की जो दिव्यता है अभी वो देख ही नहीं पाया। भगवान कह रहे हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। भगवान ने एकदम उसकी बात को पकड़ा। एक तरफ तो बात कर रहा है शास्त्रों की, पंडितों की ऊंची ऊंची, लेकिन जो वास्तविकता में पंडित हैं, पंडित का मतलब यहां पर है कि जिसने आत्मा को अच्छी तरह से समझ लिया है, जान लिया है, उसकी गहराई को अनुभव किया है, उसकी गहराई में वो टिका है, जिसने देख लिया है कि ये शरीर नश्वर है, आत्मा कभी नष्ट होता ही नहीं है, वो पंडित है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं, जो मर गए हैं, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए पंडित जन शोक कैसे करेंगे? आखिर जो आत्मा है वो तो जो कि त्यों है। जब प्राण चला गया तब भी वैसे ही है, शरीर है तब भी वैसे ही है, शरीर छूट गया तब भी वैसे ही है। तो जो पंडित है, जो अपने आत्म भाव में टिका है, वो तो शरीर थोड़े देखता है, वो तो आत्मा देखता है, और आत्मा हमेशा रहती है। तो जो चीज हमेशा रहती है उसके बारे में शोक कैसे किया जा सकता है? लेकिन अर्जुन की स्थिति यदि हम देखें तो अर्जुन तो केवल शरीर को देख रहा है। वो तो मेरे गुरु हैं, ताऊ हैं, सामने के सारे संबंधी खड़े हैं, अपने वाले भी हैं, वो वाले भी हैं, केवल शरीर को देख रहा है। और बात पंडित की कर रहा है। भगवान कह रहे हैं पंडित तो शरीर को देखते ही नहीं है, वो तो शरीर के पीछे शरीर को धारण करने वाला जो आत्मा है उसको देखते हैं। और शोक कैसे करेंगे? वो आत्मा में कुछ हलचल नहीं होती, कोई शरीर नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती। तू बात कर रहा है एक तरफ पंडित की, और पंडित की अवस्था तेरी है नहीं। इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि बात जिसकी हो रही है वहां टिका नहीं है, ऊपर ऊपर की बातें तू किए जा रहा है। अब पंडित की बात सुन कि शोक नहीं होता पंडितों में, तेरे में ये शोक है। तो तू मुझे पंडितों की और शास्त्रों की बात ना पढ़ा। अर्जुन वास्तविकता में भगवान को कुछ पट्टी पढ़ा रहे थे ना, जिससे भगवान भी उनके साथ आ जाएं और हम बहुत ही अच्छी तरह से ये दोनों आपस में चर्चा करके तय कर ले कि हम युद्ध नहीं करेंगे। 12वां श्लोक भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। अब और गहरी बात भगवान कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान गहराई और गहराई तक बात कर रहे हैं। अर्जुन केवल साकार की बात कर रहा है, भगवान निराकार की बात कर रहे हैं। अर्जुन शरीर के स्तर पर बात कर रहा है, भगवान आत्मा के स्तर पर बात कर रहे हैं। और वास्तविकता में देखा जाए तो गुरु कभी भी निचले स्तर पर बात नहीं करते, वो तो ऊंचे स्तर पर ही बात करते हैं। जो जहां टिका है वो वहां से बात करेगा। अर्जुन मोह में खड़ा है, लोभ में खड़ा है, विकारों में खड़ा है, वो वहां से बात कर रहा है। भगवान आत्म भाव में खड़े हैं, वो वहां से बात कर रहे हैं। इसमें दो ही तरीके हो सकते हैं कि या तो अर्जुन इस तरह से बातें करते करते भगवान कृष्ण को अपनी स्थिति में शामिल कर ले, या फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी स्थिति में ले आए। तो अर्जुन तो भगवान कृष्ण को नीचे ला नहीं सकते, अब भगवान कृष्ण ही अर्जुन को ऊपर की तरफ ले जाने की पूरी तरह से बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है
कि ये किसी काल में नहीं थे, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, मैं भी था, तू भी था, ये सब थे। क्योंकि अर्जुन ने कहा ये सब मारे जाएंगे। अर्जुन को केवल शरीर का ही पता है, उसके पीछे का उसे कोई ज्ञान ही नहीं है। वो समझ रहा है कि शरीर ही सब कुछ होता है, शरीर गया तो सब गया। लेकिन भगवान शरीर के पीछे रहने वाली जो आत्म तत्व है, भगवान उसकी बात कर रहे हैं जिसने ये शरीर धारण किया है, जिससे ये शरीर चल रहा है। ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर तू नहीं, ये शरीर राजा लोक नहीं, बल्कि हम तुम और ये सब तो कुछ और हैं। वो जो हैं भगवान उसको बता रहे हैं। असलियत में जो अर्जुन है वो देख रहा है कि जिसका नाश हो सकता है उसकी नजर उस पर है। भगवान वो देख रहे हैं जिसका नाश नहीं हो सकता। नाश रहित अवस्था भगवान देख रहे हैं और नाश हो जाने वाली अवस्था अर्जुन देख रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब जू के त्यों रहने वाले हैं। यदि हम देखें और वास्तविकता में देखें तो यहां पर कुछ भी खत्म नहीं होता। 5 तत्वों से शरीर मिलकर बना है। 5 तत्व के कारण से शरीर बनता है, बढ़ता है, और फिर जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो जिन तत्वों से मिलकर बना था वो तत्व अपने अपने मूल तत्व में जाकर मिल जाते हैं। तो यहां खत्म क्या हुआ? ना ये जो स्थूल है ये बिखरा है, लेकिन जिनसे बना है वो तत्व जू के त्यों हैं। जैसे एक रेत का कण भी हम बना नहीं सकते, वो पहले से ही विद्यमान है। उसी जो विद्यमान है उसी को ही सब इकट्ठा करके हम कुछ करते हैं और कहते हैं कि ये मैंने किया है। प्रकृति में हर चीज पहले से ही मौजूद है। लेकिन अर्जुन देख रहे हैं केवल वो जो शरीर है कि वो यदि बिखर गया तो सब बिखर गया। लेकिन भगवान कह रहे हैं यहां कुछ भी नहीं बदलता। यदि प्रकृति को देखा जाए तो अनादिकाल से प्रकृति जैसे थी, उसके आकार बदले, मट्टी जू की त्यों है, बर्तन बदलते जाते हैं, सोना जू का त्यों है, आभूषण के जो डिजाइन है वो बदलते जाते हैं। अर्जुन आभूषण के डिजाइन को देख रहा है, भगवान सोने को देख रहे हैं। अर्जुन मिट्टी के बर्तनों को देख रहा है, भगवान मिट्टी को देख रहे हैं। वो अर्जुन को थोड़ा और पीछे और गहराई में ले जाना चाह रहे हैं। किसकी गहराई को समझ। यदि गहराई को नहीं समझा तो उलझेगा। तो ये जो प्रकृति से बना हुआ शरीर है ये भी कभी खत्म नहीं होता। ये बिखर जाता है, फिर मिल जाता है, फिर बिखरता है, फिर मिलता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 3 से जो बना हुआ जो कण है, अणु है, परमाणु है, वो जू के त्यों रहते हैं। और ये जो आत्मा है ये भी जू का त्यों रहता है। तो भगवान कह रहे हैं आत्म भाव में टिककर कि जो आत्मा है कि मैं भी था, तू भी था और ये सब थे। आत्मा इन सब की है ही है, मेरी भी है, तेरी भी है, इन सब की है। और आगे भी ऐसे ही रहेगी, पीछे भी ऐसे ही थी। वो पास्ट में भी थी, अनादि काल में भी थी, अब भी है, ऐसे ही रहने वाली है। यहां कुछ भी बदलता नहीं है। आत्मा के स्तर पर एक जैसा रहता है। जब हम इस भाव को पक्का कर लेते हैं कि ये एक जैसा रहता है तो फिर शोक किस बात का? शोक तो तब है कि जब हम ये सोचते हैं कि नहीं ये तो सब बदल जाएगा। शोक तो तब होता है कि जैसा हम देख रहे हैं हम चाहते हैं कि ये ऐसा ही रहे। ऐसा कैसे रह सकता है? ये प्रकृति परिवर्तनशील है। अर्जुन उसको देख नहीं पा रहा है। और इसमें कोई एक ऐसा है जो अपरिवर्तनशील है, कोई ऐसा है जो बदल जाएगा, कोई ऐसा है जो नहीं बदलेगा। जो बदल जाएगा अर्जुन उसको पकड़े बैठे हैं, जो नहीं बदलेगा भगवान कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं। तो जब जो आत्म तत्व है जो पूरी तरह से जू का त्यों हमेशा रहता है, यदि हमने उसको पकड़ लिया
तो हम पाएंगे कि हम तो अनादि काल से हैं। सृष्टि के प्रारंभ से हम हैं और लगातार चले आ रहे हैं। ये आत्मा लगातार है ही है। तो भगवान कृष्ण उस आत्म भाव में जाकर सबकी आत्मा की चर्चा कर रहे हैं कि इस आत्मा में रत्ती भर भी जरा सा भी बदलाव नहीं होता। ये है, थी और आगे भी रहने वाली है। अर्जुन कह रहे हैं कि ये मर जाएंगे। भगवान कह रहे हैं तू फिक्र मत कर, कोई नहीं मरेगा, ये मर ही नहीं सकते। जो ये हैं वो नहीं मरेंगे, जो ये नहीं है वो मर जाएगा। हम शरीर नहीं है, जो हम नहीं है वो बचेगा नहीं, और जो हम हैं उसका रत्ती भर भी बाल बांका होगा नहीं। तो अर्जुन सोच रहा है कि ये हम शरीर हैं। भगवान कह रहे हैं ये तू है ही नहीं, जो तू है वो रहेगा। युद्ध हो जाएंगे, ये मर जाएंगे, ये तब भी रहेगा, वो तब भी रहने वाला है। तो शोक किस बात का? शोक तब होता है जब हम केवल शरीर देखते हैं। अशोक अवस्था तब आती है जब हम शरीर को धारण करने वाले को देखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे ही ज्ञान देना शुरू करते हैं वो तो सबसे ऊंचा ज्ञान देते हैं। पहले वो प्रकृति की छोटी छोटी बातें नहीं कर रहे हैं, वो उसको बहला फुसला नहीं रहे हैं। वो एकदम जो वास्तविक ज्ञान है, जो प्योर नॉलेज है, सबसे पहले वही दे रहे हैं। क्योंकि विषाद की अवस्था में या तो व्यक्ति पूरे आत्म भाव में टिक सकता है या आत्मघात की तरफ जा सकता है। क्योंकि भगवान खड़े हैं तो उसको सीधा आत्म भाव में कैसे उसकी स्थिति बन जाए, कैसे वो आत्म साक्षात्कार की तरफ यात्रा कर ले, कैसे वो विषाद से उठकर एकदम ऐसे विशालता में आ जाए। तो विषाद से विशालता की ओर यात्रा भगवान गीता में करवा रहे हैं। इसलिए वो एकदम आत्मा की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर काल में हम थे, काल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आत्मा का काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आत्मा तो कालातीत है। काल उसी का बिगाड़ सकता है जो कुछ रूप ले चुका है, साकार हो चुका है। जैसे ही कोई चीज साकार बनती है वो काल के साथ बंध जाती है, और जो निराकार होती है वो काल से परे होती है। शरीर या कोई भी पदार्थ जो इस धरती पर है, ब्रह्मांड में है, जिसका कोई रूप है, आकार है, वो काल में बंध गया है। भले उसका काल लंबे समय तक रहे, लेकिन वो काल में बंधा है। जो है वो काल में बंध कर कभी ना कभी नाश को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा है जो काल से परे है। भगवान यहां पर उसी काल से परे की बात कर रहे हैं कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। काल आए हैं, गए हैं, हजारों लाखों साल बीत गए हैं। काल पूरी तरफ से कई बार न जाने प्रकृति पर कितनी प्रलय हुई होंगी, तहस नहस हुआ होगा, लेकिन जो आत्म तत्व है उसमें रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो ज्यों का त्यों रहा है। काल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हर काल में मैं भी था, तू भी था, और ये सब थे, और आगे भी ऐसे ही रहने वाले हैं। रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आएगा। फिर आगे भगवान और उसको धीरे धीरे गहराई में एक एक श्लोक और गहराई से बताया जा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि उस आत्म भाव को पकड़वाने के लिए भगवान उस आत्मा को नहीं छोड़ रहे हैं। उसी ऊंचे भाव को पकड़कर एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसको बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं कि समझ। वो आगे कह रहे हैं 13वें श्लोक में कि जैसे जीवात्मा का इस शरीर में
बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है, उसी प्रकार से अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अब वो एकदम जीता जागता उदाहरण दे रहे हैं 13वें श्लोक में, अपने से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे एक बच्चा है, बच्चे ने जन्म लिया, अब धीरे धीरे उसकी एक जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। जीवन की यात्रा में 3 मुख्य पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव बचपन का होता है, जब उसके शरीर का विकास हो रहा होता है, सब कुछ अंग प्रत्यंग विकसित हो रहे होते हैं, वो बचपन की अवस्था है। फिर जब विकसित हो चुके होते हैं तो एक जवानी की अवस्था आती है, और फिर जवानी अर्थात प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में है। पूरी शक्ति, पूरा यौवन, शरीर जहां तक पहुंच सकता था शरीर के स्तर पर, वो पूरे ऊंचे स्तर पर जब ग्राफ पहुंच जाए तो उसको जवानी कहते हैं, और ग्राफ जब नीचे की तरफ आने लगे तो उसको बुढ़ापा कहते हैं, और जब पूरी तरह से नीचे आ जाए तो समझो अंतिम समय आ गया। तो ये शरीर भी ऐसे ही है कि पहले बचपन होता है, फिर जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, इसमें परिवर्तन हो ही रहा है। ऐसा कभी भी होता ही नहीं है कि शरीर में बदलाव ना हो रहा हो। शरीर हर पल बदल रहा है। यदि हम सेल के स्तर पर देखें तो हमारे जो शरीर में सेल्स हैं वो 7 और 8 साल में पूरी तरह से नए हो चुके होते हैं। यहां सब कुछ बदल जाता है। 8 साल में हम पूरी तरह से नया हो जाते हैं। यदि एक व्यक्ति की उम्र 90 साल की है या 100 साल की है, तो 8 साल में यदि एक शरीर पूरी तरह से नया हो गया तो 80 साल में 10 बार नया होगा। और यदि जितनी भी उम्र उसके आगे है तो इतनी बार उसका शरीर नया हुआ है, हमें पता ही नहीं लगता कि कब बदलाव हो गया। और स्थूल रूप से देखा जाए, सूक्ष्म रूप से तो पल पल बदल रहा है, नया हो रहा है। जो हम अभी थे आधा घंटा पहले वो अब नहीं रहे। बहुत कुछ ऐसे हैं सेल्स जो अब नए आ गए हैं, पुराने जा चुके हैं। जो के त्यों हम अभी वैसे नहीं हैं। बदलाव प्रतिपल हो रहा है, और स्थूल रूप से बचपन, जवानी और बुढ़ापे के रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो जैसे ये शरीर बदल रहा है, और जैसे 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 इस शरीर में शक्ति कम होने लगती है तो बुढ़ापा आ जाता है, और जैसे बुढ़ापा आता है ऐसे ही फिर एक नया शरीर मिल जाता है। तो जब बचपन से तुम जवान हुए थे तब तो शोक नहीं किया था कि अरे मैं तो बचपन में ही। कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने बचपन को याद करते रहे कि बचपन में कितना अच्छा था, या बचपन के वो दिन तो बिल्कुल बेकार थे, पैसे ही नहीं थे, या बचपन के दिन तो बहुत अच्छे थे, इतने हम रिलैक्स थे, खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, अब तो पता नहीं क्या हो गया है। तो बचपन में जाकर हम शोक ला सकते हैं। यदि कोई बूढ़ा है तो वो जवानी को देखकर शोक में आ सकता है। हम पास्ट में कहीं टिककर शोक पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बदलता रहेगा। आप बचपन की याद करते हुए बचपन को पकड़ के नहीं रख सकते, जवानी की याद करके जवानी को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि काल प्रतिपल बदल रहा है, शरीर प्रतिपल बदल रहा है, इसको मुट्ठी में पकड़ा नहीं जा सकता। तो बचपन, जवानी और बुढ़ापे के रूप में बदलाव लगातार हो रहा है, और जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है तो अब शरीर पूरी तरह से नष्ट होने लगता है। प्राण ये जान लेता है कि ये शरीर मेरे रहने लायक नहीं रहा, तब प्राण इस शरीर का साथ छोड़ देता है और एक नया शरीर में चला जाता है। इसी प्रकार एक अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, एक नया शरीर मिल जाता है, और फिर जब वो नया शरीर मिलता है वहां पर भी बचपन है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है, फिर एक नया शरीर है, फिर बचपन है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है। ये क्रम चल रहा है, लगातार चल रहा है, बारंबार चल रहा है। अनेक योनियों में जीवात्मा लगातार इसी रूप में जो जीव है वो बना रहता है।
तो जब हम इस प्रक्रिया को समझ जाएं, देख लें, जान लें कि शरीर भी एक जैसा नहीं रहता, तो ये हमेशा शरीर कैसे रहेगा? ये तो जाएगा, इसका तो नाश होगा, और जब इसका नाश होगा तो नया शरीर मिलेगा। तो जब एक नया शरीर मिल गया, पुराना गया, नया मिला, तो अब शोक करें? आत्मा पहले भी थी, आत्मा अब भी है। जब मर गए तब भी आत्मा रही, जब नहीं मरे तब भी आत्मा थी। तो आत्मा के स्तर पर तो आत्मा है ही है, और शरीर के स्तर पर देखा जाए तो ये बूढ़ा हो गया। अब इससे क्या होगा? इंद्रियां भी इसकी सही प्रकार से काम नहीं कर रही हैं, अंग प्रत्यंग भी कमजोर हो चले हैं, सामर्थ्य भी कम हो गई है, सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। जो इस शरीर से किया जा सकता था इस संसार में, वो सब कर लिया है। अब ये शरीर ही संसार की तरफ जाने को पूरी तरह से आतुर नहीं हो पा रहा, सक्षम नहीं है, बल इसमें नहीं है, तो अब नया शरीर मिल जाएगा। तो जब पुराना हो गया और नया मिल गया, तो उसमें शोक किस बात का? ये तो शोक करने की बात ही नहीं है अर्जुन। इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि नया शरीर आएगा तो खुशी मनाना, आत्मा जू की त्यों है। तो बचपन, जवानी और बुढ़ापे को यदि हम समझ लें, जान लें कि यहां बदलाव हो रहा है, तो बदलाव ये प्रकृति का नियम है। प्रतिपल यहां प्रकृति में सब कुछ बदल रहा है, प्रकृति से जो बना है वो बदल रहा है, इसलिए शरीर बदल रहा है। हमारा मन भी प्रकृति से आया है, वो बदल रहा है, बुद्धि भी आई है, वो बदल रही है, अहंकार बदल जाता है, इच्छाएं बदल जाती हैं, वासनाएं बदल जाती हैं। यहाँ सब कुछ बदल रहा है, एक जैसा कभी रहता ही नहीं है। एक जैसा जो है वो कभी मिटता नहीं है, और जो हमेशा से एक जैसा नहीं रहता वो उसकी प्रकृति ही बदलने की है, तो वो बदल रहा है। बूढ़ा हो गया शरीर, नया मिल जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ अर्जुन, और जब तू इस बात को समझ लेगा तो कह रहे हैं कि उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मोह क्या है? मोह ही तो रुलाता है, मोह ही तो दुखी करता है, मोह ही तो फंसाता है, मोह ही तो अटकाता है। असलियत में मोह ही है जो शोक पैदा कर रहा है। मोह क्या है? कि ये जो मुझे दिख रहा है ये मेरे वाले हैं, ये मेरा धन है, ये व्यापार है, ये मेरी वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, ये घर है, ये पूरा एकदम फैलाव है, मेरा पद है, मेरी कीर्ति है, मेरा प्रतिष्ठा है। इतना तो कोशिश करके इसको बढ़ाया है मैंने। जो जो मेरे से जुड़ गया है उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो जाता है, एक लगाव, एक स्नेह पैदा हो जाता है, और वो व्यक्ति उसको पकड़ कर रखता है, और ये पकड़ने की प्रक्रिया मोह है। और जब ये मोह पैदा होता है, तो जब ये लगता है कि ये छूट जाएगा, तो व्यक्ति हिलता है, परेशान होता है, दुखी होता है, शोक में आ जाता है कि अब चला जाएगा। अपने वाले हैं जिनके साथ हम सालों साल रहे हैं, अब दिख रहे हैं कि वो चले गए हैं, चले जाएंगे, शरीर पूरी तरह से छूट जाएगा, तो हम डर जाते हैं, शोक में आ जाते हैं। मोह के कारण से दुख पैदा होता है, मोह के कारण से शोक पैदा होता है। और मोह ये हमारे अंदर लगातार है ही है। ये मोह अर्जुन को हुआ था, और इसी मोह की निवृत्ति के लिए पूरी गीता की बात हो रही है। यदि ये मोह रह जाए तो दुख हो नहीं सकता कि खत्म हो जाए। मोह ही तो दुख पैदा करता है, ये मोह जाता ही नहीं है। घूम फिर कर अपने वालों पर ही हम अटके रहते हैं। अपने वाले कितने भी बुरे क्यों ना हो, उनको अच्छा ही बताते रहते हैं, उनकी कमियों को छुपा लेते हैं, और दूसरों की कमियों को वैसे उजागर कर देते हैं। ये मोह के लक्षण हैं। अपने वालों को हम लगातार देखते रहते हैं, उन्हीं को ही प्रेम करते रहते हैं, और ये जो उनको प्रेम करने की प्रक्रिया है वो प्रेम नहीं है, वो हमारा मोह है।
जब हमारा प्रेम कहीं अटक जाए, फंस जाए, रुक जाए, तो वह मोह कहलाता है। जैसे नदी बह रही है तो पवित्र है, शुद्ध है, पूजनीय है, लेकिन उसका पानी कहीं रुक जाए, गड्ढे में आ जाए, तो अब वो जो पानी है जो पहले पवित्र कहला रहा था वो कीचड़ बन जाएगा, उसमें बदबू आने लगेगी, मक्खी मच्छर आने लगेंगे। पानी वही है नदी का, लेकिन अब उसको नदी नहीं कहेंगे। नदी तो वो है जो बह रही है, प्रेम वो है जो लगातार बहे। और वो प्रेम जब कहीं किन्हीं लोगों के ऊपर, वस्तु पदार्थ के ऊपर जाकर अटक जाता है और हम गिने चुने लोगों को प्रेम करने लगते हैं, तो उस प्रेम को मोह कहा जाता है। और वो मोह ही रुलाता है, मोह ही अटकाता है, फंसाता है। और अर्जुन को अब मोह ही प्रकट हो गया था कि जो मेरे वाले हैं उनको मैं कैसे मारूं। यदि हम अपने को देखें तो ये मोह ही है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, आत्म भाव में पहुंचने नहीं देता। आत्मा की यात्रा तब हो सकती है जो बाहर की पकड़ ढीली हो। हम घर से बाहर तब जा सकते हैं जब घर से बाहर निकलें। हम घर को छोड़ना भी नहीं चाहते और बाहर भी जाना चाहते हैं। हम मोह को छोड़ना भी नहीं चाहते और आत्म भाव को पकड़ लेना चाहते हैं। हम अंधेरे को भी रखना चाहते हैं और रोशनी में भी आ जाना चाहते हैं। हम मोह भी चाहते हैं और जीवन का आनंद भी चाहते हैं। दो चीजें एक साथ नहीं घटेंगी। जब प्रकाश होगा तो अंधेरा नहीं रहेगा, और जब अंधेरा है तो प्रकाश नहीं होगा। यदि मोह है तो आत्म भाव नहीं होगा, यदि आत्म भाव है तो मोह नहीं होगा। अर्जुन को मोह है, इसलिए वो बिल्कुल स्थूल स्तर पर बात कर रहा है। और हम भी अपने मोह को देखें, यदि ये मोह है तो उसी मोह के कारण से वो राग पैदा होता है और द्वेष पैदा होता है। हमारे सारे झगड़े इसी राग पे तो खड़े हैं, इसी मोह पर तो खड़े हैं। इसलिए हम उनसे ही झगड़ते हैं जिनसे राग होता है। जिनको हम जानते ही नहीं है उनसे हम कहां क्रोध करेंगे, कहां झगड़ा करेंगे, कहां द्वेष करेंगे। दुश्मन तो वही होते हैं जो कभी दोस्त थे। और मोह राग पैदा करता है, इसलिए उसका जो फल है वो द्वेष के रूप में प्रकट होता है। और ये राग और द्वेष जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं। और जब हम राग और द्वेष में रहते हैं तो कभी भी आत्म भाव में पहुंच नहीं सकते। लेकिन आत्म भाव में पहुंचते ही ये जो मोह है ये पूरी तरह से टूट जाता है। तो अर्जुन को मोह प्रकट हो गया और भगवान कह रहे हैं कि उस विषय में धीर पुरुष जो धैर्यवान है, धैर्य का मतलब है कि जो टिका है अपने भीतर, ठहरा है अपने भीतर, जो जुड़ गया है अपने से, जिसमें स्टेबिलिटी आ गई है, एक ठहराव व्यक्तित्व में आ गया है, जो हर चीज को बहुत ही बारीकी से अनुभव करता है, पूरी तरह से गहराइयों के साथ जो रहता है, वो धीर पुरुष है। ये जो धीर पुरुष है, अस्तित्व में इसको हमें समझना होगा, जानना होगा। ये जो धीर पुरुष है, धीर पुरुष का मतलब है कि हम जब अपने भीतर के साथ टिक जाएं तो वह धीर पुरुष कहलाता है। वो धीर पुरुष यदि हम हो गए तो बाहर का मोह हमें परेशान नहीं करेगा। लेकिन यदि हम धीर पुरुष नहीं है, अधीरज है हमारे अंदर, तो बहुत हिलेंगे हम। जो धीर पुरुष है वो मोहित नहीं होता। तो हमें भी अपने आप को उसी धैर्य की अवस्था में टिकाए रखना होगा, बनाए रखना होगा, उसी में ही अपने आप को ठहराना होगा। जो धीर पुरुष है, जो जुड़ गया है अपने साथ, अपने आत्म भाव के साथ, जो विवेक में आ गया है, वो धीर पुरुष है। जो बुद्धि से ऊपर जाकर धैर्य की स्थिति को पा रहा है, वो धीर पुरुष है। और जो धीर पुरुष है उसके अंदर मोह नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं, ये 13वां श्लोक, कि जैसे जीवात्मा का इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है, उसी प्रकार से अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। आज इन श्लोकों की हमने बात की।
भगवान और गहराई से उस स्थिति को आगे बताएंगे। अभी तक कोई प्रश्न आपके उठ रहे हों तो उन पर हम बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो आपका? एक प्रश्न है कि कुछ जब खत्म ही नहीं होता तो मोक्ष क्या है? मोक्ष को हमें थोड़ा समझना होगा। मोक्ष होता किसका है? मुक्ति होती किसकी है? आत्मा तो पहले से ही मुक्त है। आत्मा की मुक्ति कभी नहीं होती। और हम कहते हैं कि आत्मा मुक्त हो गई। ये स्टेटमेंट ही पूरी तरह से गलत है। आत्मा मुक्त है ही है। जो बंधन में है उसकी मुक्ति होती है। तो बंधन में क्या है? हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, ये सब बंधन की प्रक्रिया है। जब मन पूरी तरह से आत्म भाव में टिक जाए, बुद्धि आत्म भाव में टिक जाए, हम पूरी तरह से उस ऊंचे भाव में अपने आप को प्रतिष्ठित कर दें, उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। जब हमारे चित्त के अंदर कर्म और कर्मों के फल और जो संस्कार हैं जो लगातार से बने रहते हैं, वो सब संस्कार पूरी तरह से खत्म हो जाएं, नष्ट हो जाएं, दग्धबीज हो जाएं, उस अवस्था को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति आत्म भाव में है ही है। यदि हम अभी आत्म भाव में आ जाएं तो हम अभी मुक्त हैं। ये मुक्ति केवल मरने के बाद नहीं होती। मुक्त तो है ही है, लेकिन उसका भाव, मुक्ति का भाव हमको मुक्त करता है, लेकिन बंधन का भाव हमको बंधन में ले आता है। ये बंधन का भाव कि मैं यहां बंधा हूं, बाहर कहीं बंधा हूं, यही बांध रहा है। लेकिन यदि हम अपने भाव के साथ, अपने आत्म भाव के साथ जुड़ जाएं तो हम मुक्त ही हैं। मुक्ति केवल एक भाव है। यदि लगातार उसी मुक्ति के भाव में हम रह गए तो हम मुक्त ही हैं। मुक्ति कुछ और अलग से नहीं कि कुछ और घट जाएगा जब हम मुक्त हो जाएंगे। यदि अभी आप ये भाव पक्का कर ले कि मैं मुक्त हूं और इसी भाव में दिन भर रहें कि मैं अंदर से मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, लगातार ये जो भीतर का चिंतन है, मनन है, चूंकि अष्टावक्र गीता में बोलता है कि मुक्त का अभिमानी मुक्त है। केवल ये भाव जग जाए आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके विचारों में, आपके ख्यालों में, रोम रोम में, हर सेल में केवल ये भाव प्रकट हो जाए कि मैं मुक्त हूं, तो मुक्त ही हैं हम। लेकिन यदि ये भाव ना हो तो फिर बंधन में ही हैं हम। हम किस स्थिति में रहते हैं, हम वहां खड़े हैं। यदि आत्म भाव में है तो मुक्त हैं, चित्त में है, विचारों में है, इच्छाओं में है, वासनाओं में है, विकारों में है, तो बंधन में है। तो गीता का ज्ञान हमें उस आत्म भाव में टिकाने की प्रक्रिया है, और जैसे ही हम उस आत्म भाव में स्थित और प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं मानना कि मरने के बाद मुक्ति होती है। अभी ही आप मुक्त हो सकते हैं। यदि पूरे व्यक्तित्व में केवल मुक्ति का पूरी तरह से आगाज हो जाए, एक संकल्प, एक निश्चय प्रकट हो जाए, तो मुक्त ही हैं आप। एक प्रश्न है कि किस परिवार में जन्म होगा, क्या पता वहाँ वो प्रेम मिलेगा जो अभी अपने
वालों से मिल रहा है, क्या पता अगर अच्छे परिवार में जन्म ना हो तो, और जो अभी हमारे वाले हैं वो किस परिवार में, किस योनि में जाएंगे पता नहीं। इसके लिए दुख होता है, मोह होता है। जब आप अपने को शरीर मानेंगे और दूसरे को भी शरीर मानेंगे तो दुख जरूर होगा, और दुख कभी जा नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही अपने आप को आप आत्मा मानेंगे तो दुख रह नहीं सकता। आप यदि अपने अंदर पूरी तरह से प्रेम के भाव में टिके हुए हैं तो आप पूरी तरह से प्रेम ही बिखेर रहे हैं। आप जहां जाएंगे वहां प्रेम ही बिखेरेंगे। आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि मुझे नया जन्म लेना है? आप ये पक्का करें कि ये मेरा अंतिम जन्म है, आखिर जन्म है, और आखिर जन्म है इसलिए हम अध्यात्म की चर्चा और उसको अपने आत्मसात कर रहे हैं और पूरी तरह से उस आत्म भाव में अपने आप को टिका रहे हैं। अगले जन्म की चिंता कर क्यों रहे हो? अगला जन्म चाहिए ही नहीं। जब ये निश्चय प्रकट हो जाए कि ये मेरा अंतिम जन्म है, 84 लाख योनियों का वर्णन जो किया गया है, पक्का कर लो कि 84 लाखवां ही तो है, मनुष्य योनि है, और वहां पर भी गीता का ज्ञान है, इसलिए है कि सारे संस्कारों का नाश हो जाएगा। तो जब अगले जन्म में जाना ही नहीं है तो उसकी चिंता किस बात की? उसकी अभी से हम कल्पना करें कि कहाँ किस योनि में जाएंगे, कुत्ता बनेंगे, सुअर बनेंगे, हाथी बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, स्त्री बनेंगे, क्या बनेंगे, किस बात की चिंता कर रहे हो? अभी उस आत्म भाव को पकड़ लो, कुछ भी नहीं बनेंगे। शरीर जो बने सो बने, मैं तो जो हूं सो हूं। मैं कुछ नहीं बनता, मैं तो जू का त्यों रहूंगा। ये शरीर आया है, चला जाएगा। ना जन्म के समय मेरे ऊपर कोई रत्ती भर भी प्रभाव था। जब परिस्थितियां विपरीत थी तब भी आत्मा जू की त्यों थी। जब परिस्थितियां अनुकूल हैं तब भी आत्मा जू की त्यों है। और जब ये शरीर नष्ट होगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, आत्म भाव में रत्ती भर भी तब भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये जब भी जू की त्यों रहेगी। आप उस ऊंची स्थिति को पकड़ लो। फिर ये जो बाहर का मोह है, अपने वालों का मोह है, उनको भी शरीर ना देखो, उनको भी आत्मा ही देखो। उनके अंदर भी उस शरीर को धारण करने वाला जो आत्म तत्व है, वो जो सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है, जो मैं हूं, क्यों ना उसको पकड़ लें। जो मैं नहीं हूं, जब हम उसको पकड़ते हैं तो वही दुख का कारण बना हुआ है। वो मैं हूं ही नहीं, वो सब मेरे वाले परिवार के लोग, वो शरीर है ही नहीं। शरीर तो मिला है तो आत्मा। और ये गीता का ज्ञान उसी शरीर के पीछे रहते हुए जो हम हैं उसको पकड़ने की प्रक्रिया है। फिर दुख किस बात का? आत्मा में न जन्म होता है। तो जब जन्म ही नहीं है तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा भी आत्मा में नहीं होता। फिर मौत भी आत्मा में नहीं होती। फिर नया जन्म भी आत्मा में नहीं होता। ये सब प्रकृति के खेल हैं। ये बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, फिर बनते रहेंगे, फिर बिगड़ते रहेंगे। हमें इसमें नहीं अटकना। हमें तो केवल अपने उस आत्म भाव को पकड़ लेना है जो लगातार जू का त्यों है ही है। जब आप उस आत्म भाव को पकड़ लेंगे जो लगातार जू का त्यों है ही है, तब आप पाएंगे कि आप अपने वालों से मोह नहीं, प्रेम कर रहे हैं। अपने आत्म भाव में रहकर जब आप बाकी परिवार के लोगों को भी उसी आत्मा का ही रूप देखेंगे तो उनसे प्रेम करना शुरू कर देंगे। उनसे प्रेम करना है, मोह नहीं करना। प्रेम और ज्यादा मोह की और ऊंची अवस्था है। एक दिव्य अनुभूति है जो परमात्मा ने दी है हमको। अपने वालों से मोह करोगे तो राग द्वेष आएगा, झगड़े आएंगे, मन मुटाव होगा। अपने वालों से प्रेम करोगे तो राग द्वेष ही नहीं, केवल शरीर के पीछे धारण करने वाली आत्मा, वो भी वही उनमें है जो मेरे अंदर है। जैसे मैं अपने ही आप से प्रेम करता हूं, ऐसे ही उनसे प्रेम करता हूं। हो सकता है कभी कभी मतभेद हो जाए, लेकिन मनभेद नहीं करना। इसलिए मोह से उठकर यदि प्रेम में आ गए तो बेहतर तरीके से अपने वालों का ध्यान रख सकते हैं।
रखरखाव कर सकते हैं और ऊंचे स्तर पर इस जीवन को जी सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने वालों के साथ मोह करते रहे तो फिर वही परेशानी, वही झंझट, वही द्वेष, वही दुख, वही शोक, वही जू का त्यों खड़ा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। गीता का ज्ञान यही है कि जीवन को ऐसे जियो जैसे फूल है, लगातार खुशबू दे रहा है। कोई तोड़ लेता है तब भी खुशबू दे रहा है, कोई इसको सिंचन कर देता है तब भी खुशबू दे रहा है। जैसे सूर्य लगातार चमक रहा है, कोई उसकी तरफ थूके तो भी चमक रहा है, कोई अर्घ दे तो भी चमक रहा है, वो जू का त्यों वैसे का वैसा है। ऐसे ही अपने उस भाव को पकड़ लें कि मैं जू का त्यों वैसे का वैसा हूं, और यही भाव दूसरों के अंदर भी है, वही आत्मा उनके अंदर भी है। अपने वालों से प्रेम करो, फिर ये शोक मिट जाएगा। हम करते मोह हैं और कहते उसको प्रेम है। उस मोह से ऊपर उठ जाओ। केवल कहीं किन्हीं लोगों तक अपने प्रेम को सीमित ना करो, अपने प्रेम को फैलाओ फैलाओ फैलाते जाओ। जब मोह फैलता जाए और विशाल हो जाए, उसको प्रेम कहते हैं। और जब प्रेम सिकुड़ता जाए और किन्हीं जाकर 2, 4, 5 घर के लोगों में जाकर केंद्रित हो जाए, उसको मोह कहते हैं। मोह का फैलाव ही प्रेम है और प्रेम का संकुचित हो जाना ही मोह है। गीता का ज्ञान नया शरीर क्या होगा उसके लिए नहीं, अपने वाले जाएंगे उसके लिए नहीं, बल्कि ये तो अपने उस ऊंचे भाव में टिकाने की प्रक्रिया है। ये प्रश्न अर्जुन के हैं कि इनका क्या होगा। हमें गीता को अर्जुन के नजरिए से नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के नजरिए से देखनी है। उन्हीं के नजरिए से गीता को अपने भीतर उतारना है। अर्जुन का नजरिया तो बिखरा हुआ है, मोह का है, लोभ का है, विकारों का है। उस नजरिए में नहीं जाना, संजय के नजरिए से नहीं, धृतराष्ट्र के नजरिए से नहीं, बल्कि कृष्ण जो मेरे भीतर कॉन्शियसनेस के रूप में विद्यमान है, उसी नजरिए से गीता को लेकर जब हम चलेंगे तो आप पाएंगे कि हम अभी मुक्त हैं। और कोई प्रश्न आपका? अगर ये निश्चय करें कि मोक्ष चाहिए तो फिर कैसे जीवन जीना चाहिए? आप निश्चय कर लो उस मुक्ति का, उस आनंद का। मुक्ति क्या है? वो आनंद है जो लगातार रहता है, वो सुख है जो लगातार रहता है। वो बाहर से आता जाता नहीं, वो भीतर है ही है। उस आनंद को, उस परम सुख को, उस आत्म भाव को जब आप अनुभव करते हैं जो आप हैं, जब आप दिनचर्या में सारे कार्य कर रहे हैं तब भी वो जू का त्यों है, जब आप सो जाते हैं तब भी जू का त्यों है, जब स्वप्न देख रहे होते हैं तब भी जू का त्यों है, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आता। और उसी को जब आप पकड़ लेते हैं, उसी का अनुभव करते रहते हैं, उसी भाव में टिके रहते हैं, तो समझो कि आपको मुक्ति का निश्चय हो गया है। और जब वो मुक्ति का निश्चय हो गया है, उसके बाद जब आप दिनचर्या में सारे कर्म करेंगे, वो कर्म बहुत ऊंचे स्तर के होंगे, जिसको भगवान ने आगे कर्म योग बताया है कि जब आप अपने आप को अनुभव कर रहे होते हैं और उसके द्वारा जब इंद्रियां, शरीर, मन काम कर रहा होता है, कर्म कर रहा होता है, आप जुड़े होते हैं अपने साथ, उस मुक्त भाव के साथ, तो कर्म के साथ जब योग जुड़ जाता है तो कर्म योग हो जाता है। योग भीतर की अवस्था है, कर्म बाहर की अवस्था है। बाहर की अवस्था और भीतर की अवस्था जब जुड़ती है तो कर्म योग घटित होता है। उस समय आपके द्वारा किए गए सारे कर्म बांधते नहीं बल्कि मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वो सारे कर्म निष्काम होने लगते हैं, अनासक्त हो जाते हैं। आसक्ति वहां रहती नहीं, क्योंकि सकाम भाव नहीं रहता, क्योंकि इच्छा और अहंकार से कर्म नहीं होते। तो निश्चय कर लो मुक्ति का और उसी भाव में रहकर, क्योंकि निश्चय
करते ही आप प्रसन्न हो गए, उत्साह, उमंग, उल्लास, स्फूर्ति और उस दिव्यता में आ गए। और दिव्यता में जब आप परिवार का पालन करेंगे, आप व्यापार में, ऑफिस के कार्य करेंगे, समाज में मित्रों से मिलेंगे, उस दिव्यता के साथ मिलेंगे, तो जीवन को पल पल जी जाएंगे। उस पल पल जो जीवन जी रहा है उसमें से बहुत कुछ जीवन का सार निकाल लेंगे। उस जैसे फूल की महक हो, ऐसे ही पल पल भीतर की महक का अनुभव कर लेंगे। वो तब होगा जब मुक्ति भाव को पक्का किया होगा। तो आप भी उसी मुक्ति भाव का निश्चय कर लें और उसी मुक्ति भाव में रहकर जब आपके अंदर विवेक जगेगा तो बता देगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, किस तरह से खाना है, कैसे बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करनी है, कैसे सोना है। सब कुछ अंदर से बाहर की तरफ ज्ञान फ्लो होने लगेगा, जैसे फव्वारा फूट गया हो भीतर से। सारी हाईएस्ट नॉलेज जब आपके पास आ गई तो सारे छोटे छोटे जो संसार के सब ज्ञान है, प्रकृति की सारी नॉलेज आपके भीतर अपने आप समाहित हो गई है। हर समस्या का समाधान आपके भीतर प्रकट हो गया है। हर परिस्थिति में आप अपनी स्थिति को पकड़ कर रखेंगे, फिर आपको जीना आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कुछ और प्रश्न हैं, अगली बार हम उनकी चर्चा करेंगे। अभी समय हो चला है, तो नेक्स्ट सेशन में भगवान श्री कृष्ण और जो आत्मा की गहराइयों की बात कर रहे हैं कि किस तरह से सुख और दुख, सर्दी और गर्मी से हम ऊपर उठ सकें, कैसे जो उत्पत्ति और विनाश और जो अनित्य है उससे ऊपर उठ सके। भगवान एक नए तरीके से उस आत्मा की बात कर रहे हैं। बाहर से कैसे अपने आप को साधें, कैसे अंतर्मुखी हो जाएं, उसकी बात फिर अगले श्लोक में हम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।